नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक क्वेरी का जवाब देने का प्रयास करते हैं कि 4-5 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, यानी कि बुलिश नहीं कह सकते लेकिन मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। अगर सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो करीब 900 पॉइंट ऊपर है, और अगर हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो करीब 300 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक सज्जनी क्वेरी आई, तो क्या हम इस समय पे एसआईपी कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एसआईपी कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और क्या हमें इस समय पे एसआईपी करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसआईपी होती क्या है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे नए व्यूअर भी होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जानकारी देना आवश्यकता या जरूरी बन जाता है। यानी वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड करके आपको हर तरह के फाइनेंस की जानकारी मिलती है, जो कि आपके जीवन के अंदर बहुत जरूरी, बहुत काम आएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एसआईपी। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक आपका होता है एसआईपी, दूसरा होता है आपका लमसम। यानी कि लमसम में आपका पैसा एक साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से। और एसआईपी क्या होता है कि आपका हर महीना आपका एक फिक्स अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता है जो आप चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि 1,000 रुपये हर महीना आपका इन्वेस्ट हो, आपके अकाउंट से, बैंक के अकाउंट से पैसा कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। जिस तारीख को आप चाहते हैं उस तारीख को इसकी सेटिंग हो जाती है। इस प्रकार से आपका पैसा क्या है, हर महीने इन्वेस्ट होता जाता है, और हर महीने जब इन्वेस्ट होता है तो इन्वेस्ट होते होते एक आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो जाता है, और उस बड़े अमाउंट पे आपको क्या मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जो कि आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस एक लंबे समय के अंदर आपको मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये तो आपका हो गया एसआईपी। अब बात ये आती है कि जब हम एसआईपी करने वाले होते हैं तो हमें एसआईपी कब करनी चाहिए। और पिछले 4-5 दिन से जब मार्केट में पॉजिटिव माहौल देख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि उत्साहित हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिथ की बात कर लेते हैं कि जो कि हम ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं। वो मिथ क्या है? वो मिथ ये होता है कि जब मार्केट चढ़ता हुआ होता है, अब आपको पिछले 1 साल पहले ले चलता हूं मैं, और आपने 1 साल पहले आपने न्यूज सुनी होंगी या फिर आपने निफ्टी 50 को देखा होगा, तो आए दिन खबरें आती थी कि भैया पिछले इसने निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया। फिर कुछ एक महीना न्यूज आती थी कि निफ्टी 50 ने फिर से ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया। यानी कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, और कोविड के बाद से मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ठीक है जी। तो जब मार्केट बुलिश होता है, मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव माहौल होता है कि आए दिन नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एज अ इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग, यानी कि आप आधे से भी ज़्यादा लोगों के बारे में आप एक कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग उस समय पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस समय पे एक लालच होता है, फोमो होता है, और वो ये होता है कि मार्केट नए नए रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड था, उसने अच्छे रिटर्न दे दिए, कोई पर्टिकुलर स्टॉक था, कंपनी थी, उसने मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए, तो हम इस लालच में आकर के उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, जब मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जा रहा होता है तब करते हैं। और जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो हमको क्या करते हैं, डर जाते हैं, और हमने जो भी कंपनी के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर हमने पोजीशन बना रखी थी उसमें से निकलने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दिया या स्टॉक के अंदर पैसा लगा दिया, और मार्केट रोजाना नए नए गिरावट आ रही है, उसके अंदर करेक्शन का बोर्ड चल रहा है, और मार्केट में रोजाना इन्वेस्टर्स हैं और पैसे निकालते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं पैसा निकाल लेते हैं, तो हम जैसे आप जैसे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और हम लॉस में निकालना शुरू कर देते हैं। तो भैया ये हम क्यों करते हैं? ये सब फियर की वजह से करते हैं, डर की वजह से करते हैं, जो कि दोनों ही कंसेप्ट में हम गलत करते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, आपको सही प्राइस सही टाइम पे मिल जाए, आपके लिए एक संभावना लेके आ रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, अच्छा म्यूचुअल फंड है या फिर अच्छा स्टॉक है, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री बना सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, इसका उल्टा करते हैं कि मार्केट नीचे गया, हम उसमें से एग्जिट हो जाते हैं, यानी कि लॉस में ही निकल जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं हम लोग। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उस समय पे हमें डरना चाहिए था, लेकिन हम डरते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर और ज्यादा बाई 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 करते करते, यानी कि जो हमारी बाइंग पोजीशन होती है वो ज्यादा कॉस्टली जगह पे हम बाई कर लेते हैं। ठीक है, उल्टा करते हैं, जबकि हमें इसका उल्टा करना चाहिए। और अभी हमें क्या करना है ना, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो
हमें इसका उल्टा क्या करना है, हमें इसका उल्टा ये करना है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है तो हमें उसमें डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए कि मार्केट नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो मार्केट नीचे करेक्शन के लिए आ सकता है, मार्केट नीचे क्रैश कर सकता है, तो वहां पर हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, जब मार्केट नीचे आता है तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में हमें संभावना ढूंढनी चाहिए कि भैया मान लीजिए 50 स्टॉक नीचे गिरे हुए हैं, पूरा मार्केट नीचे गिर रहा है, पूरा म्यूचुअल फंड मार्केट गिर रहा है, तो हमारे लिए कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर किस कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम पैसा लगा दें और हमारा नीचे जब बाई करेंगे तो हमें सस्ते में स्टॉक मिल सकता है, सस्ते में म्यूचुअल फंड की यूनिट मिल सकती है, एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, हमें सस्ते में एनएवी मिल सकती है, यूनिट्स मिल सकती है। तो हमें इसकी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। अब जैसा कि पिछले 4-5 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है, तो क्या हमें एसआईपी करनी चाहिए, इसकी अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब मार्केट 4-5 दिन से पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट अब पॉजिटिव ही बनाता जाएगा। हो सकता है क्या सैटरडे है, मंडे को मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हो, क्रैश हो जाए मार्केट हल्का फुल्का, क्योंकि अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो पिछले 5 दिन के अंदर 900 पॉइंट बढ़ा है। अब ये तो है नहीं हमेशा कि 900 पॉइंट बढ़ा है तो बढ़ते ही जाएगा। मार्केट कभी भी एकदम से ना ही रॉकेट की तरह ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है। अब बढ़ा है तो नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना। तो अब जब 4-5 दिन से मार्केट पॉजिटिव है तो क्या हमें एसआईपी करनी चाहिए। देखिए, एसआईपी एक कॉन्सेप्ट चीज है, पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि एसआईपी यानी कि आपका पैसा हर महीने आपका पैसा लगेगा मार्केट के अंदर। ऐसा तो है नहीं है कि आप लमसम एकदम सारा पैसा आज ही लगा रहे हैं। अब हर महीने जब आपका पैसा लगेगा तो आज मान लीजिए आपने कोई चीज महंगी खरीदी है तो कल को हो सकता है वो आपको जो रेट चल रही होगी उस पर सस्ती मिल सकती है एनएवी के हिसाब से, परसों अगले महीने फिर आपको महंगी मिल सकती है, फिर अगले महीने और सस्ती मिल सकती है। तो ये मार्केट ऊपर नीचे ऐसा होता है तो चलती रहती है। तो हमें एवरेजिंग का फायदे को समझना चाहिए कि हम जब एसआईपी बाई करते हैं तो हमें इसका एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। मान लीजिए आपने कभी 10 रुपए में खरीदा, कभी 15 पे खरीदा, कभी 17 रुपए में खरीदा, कभी 9 रुपए में खरीदा, कभी 5 रुपए खरीदा, कभी हमने 20 रुपए में खरीदा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, एसआईपी के अंदर आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे मार्केट कितना भी नीचे हो, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर हो। आप एवरग्रीन होती है, एसआईपी एवरग्रीन होती है। आप बिना सोचे समझे, आप कैसा भी मार्केट चल रहा हो, आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पिछले 4-5 दिन से अगर आपको पॉजिटिव मार्केट दिख रहा है तब भी आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर ये 4-5 दिन से नेगेटिव मार्केट होता तब भी आप एसआईपी कर सकते हैं। लमसम के केस में हमें सोचना पड़ता है कि अगर मार्केट मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या फिर ऊपर चल रहा है तो हमें वेट करना चाहिए मार्केट के नीचे आने का, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर है तो ये तो है नहीं कि हमेशा ऊपर है तो ऊपर 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 चलता चला जाएगा। मार्केट ऊपर गया है तो थोड़ा नीचे भी आएगा। ठीक है ना। तो मार्केट में आपको जब आपको लमसम करना होता है तो मार्केट में कंडीशन देखनी चाहिए कि पर्टिकुलर उस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, उसका एवरेजिंग प्राइस क्या चल रहा है। आपका कई सारे इंडिकेटर होते हैं, उनका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में समय पर एंट्री करनी है या फिर नहीं करनी है। और आपको इंडिकेटर भी सीखने प्रॉपर तरीके से तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम इस पर एक सीरीज शुरू कर देंगे जिसमें आपको एक एक इंडिकेटर को सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी टेक्निकल स्किल भी आपकी इंप्रूव हो जाए, जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकें कि पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इंडिकेटर से हम क्या क्या उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं स्टॉक का कि ये स्टॉक अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है ना। तो आप कमेंट कीजिएगा, इंडिकेटर के सीरीज शुरू कर देंगे जिसके अंदर आपको एक एक इंडिकेटर के बारे में सिखाएंगे। तो हमने देखा कि जब लमसम करना होता है तो हमें कई सारे फैक्टर पर ध्यान देना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया है कि हम जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए। ठीक है जी। तो अब एसआईपी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और एसआईपी करने में आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें पूरा गाइड करने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी एसआईपी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना विशेष ख्याल रखेगा। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत।